नमस्कार, आपके साथ मैं हूं जयती मिश्रा और आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा। मणिपुर में बीते 60 दिन से भी ज्यादा वक्त से सिलसिलेवार हिंसा की घटनाएं नजर आ रही है, लेकिन अब की बार मणिपुर से जो तस्वीरें सामने आई है वो आपको परेशान करने के लिए काफी है। ये तस्वीरें इतनी ज्यादा विभत्स है कि आपकी रूह कांप जाएगी। वीडियो को तो हम आपको नहीं दिखा सकते, लेकिन उसकी दास्तां जरूर सुना सकते हैं। ये मामला दरअसल मणिपुर के एक समुदाय की 2 महिलाओं के दूसरे पक्ष के कुछ लोगों को इस दौरान उन महिलाओं को निर्वस्त्र कर घुमाने पर, जो सड़कों पर उनको घुमाया गया, उससे जुड़ा है। यही नहीं, एक महिला के साथ उसके बाद गैंगरेप किया जाता है। कई लोग उसके साथ छेड़छाड़ करते हैं, जबकि दूसरे लोग महिलाओं को खेतों के बीच में ले जा रहे हैं, उसको खींच रहे हैं। इस घटना के बाद से एक बार फिर पूरे देश भर में आक्रोश है, लेकिन उबाल के साथ साथ सड़क से लेकर सदन तक इस मामले पर एक सवाल भी है। सवाल यही है कि आखिरकार ये जिम्मेदारी कौन उठाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सुप्रीम कोर्ट ने भी इस घटना की निंदा आज कर दी है। उन्होंने साफ किया कि दोषियों की किसी भी सूरत में यहाँ पर रिहाई तो होगी नहीं, लेकिन पाताल में भी अगर होंगे तो ढूंढ कर निकालेंगे, बख्शा नहीं जाएगा। आज बात इसी जरूरी मुद्दे पर। ये शर्मसार करने वाली घटना है। Manipur is burning and Prime Minister is keeping quiet. मणिपुर में हिंसा के वारदातों को नहीं रोक सकते। देखिए, मुद्दा बड़ा महत्वपूर्ण है और जरूरी है। पूरे देश भर में इस चीज को लेकर उबाल है, लेकिन जरूरी ये समझना है कि आखिर ये हुआ क्यों और आगे होगा क्या। ये बेहद खास मुद्दा, और इसी मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए बेहद खास पैनल भी मौजूद है। हमारे साथ स्टूडियो से निमिषा गौड़ जी, आप प्रवक्ता हैं बीजेपी की, स्टूडियो से मौजूद है हमारे साथ। बहुत बहुत स्वागत है आपका। साथ ही आंतरिक सुरक्षा विशेषज्ञ कर्नल अनुपम जेटली जी भी हमारे साथ स्टूडियो से जुड़े हुए हैं। सर, आपका भी बहुत शुक्रिया। और कुछ ही देर के बाद और भी खास लोग हमारे साथ जुड़ेंगे, जिनसे जानकारी लेंगे और बातचीत कर ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर मणिपुर इतने दिनों से जब जल रहा है तो उसकी सुगबुगाहट अब यहाँ पर लोगों तक पहुंची। लेकिन क्या ये वीडियो आने के बाद, क्या ये वीडियो आने से पहले वहां पर मणिपुर जल रहा है, ये पता नहीं था। लेकिन अब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद भावुक हुए हैं, हमारे साथ में राजनीतिक विशेषज्ञ संदीप चौधरी जी भी जुड़ चुके हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है फर्स्ट इंडिया में। सबसे पहला सवाल निमिषा जी मेरा आप ही से है। मणिपुर लगातार जल रहा है निमिषा जी, और कहीं ना कहीं जिस तरह से सांप्रदायिक हिंसा वहां पर हुई है, वहां पर एक तरीके का कत्ल आप इसे कह लीजिए कि सांप्रदायिक हिंसा के साथ जिस मानवता का कत्ल अब इस ताजा वीडियो में हुआ है। सबसे पहले तो आपकी क्या प्रतिक्रिया, आपने वीडियो देखा? जयती जी, इस वीडियो को देखने के बाद मैं निशब्द हूँ, दुखी हूँ, आक्रोशित हूँ और बहुत क्रोधित भी हूँ। एक महिला होने के नाते स्तब्ध रह गई मैं उस वीडियो को देख करके कि किस और जाने लगा है ये सांप्रदायिक तनाव। आप देखिए कि हमारी महिलाओं की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन सांप्रदायिक जिस तरह से वहां माहौल मणिपुर में हाल ही के दिनों में हुआ है, ये नया नहीं है। 1969 में, 1993 में 2 बार वहां पर प्रेसिडेंट रूल लगाना पड़ा, क्योंकि जातिगत मामले लगातार वहां इतना हिंसा हो गई कि दोनों बार, पहली बार 157 दिन का और दूसरी बार 347 दिन का वहां पर प्रेसिडेंट रूल लगा है। और इस बार केंद्रीय सरकार ने प्रयास किए, सीआरपीएफ, असम राइफल सबको लगा करके प्रयास किए कि जातिगत, ये रिजर्वेशन बेस्ड या जो भी हिंसा है वहां पर लैंडस्केपिंग की, उसको एक कंट्रोल किया जाए, समझाइश की प्रयास किया गया और काफी हद तक नियंत्रण में भी आया। नहीं, लेकिन इस बात पे नियंत्रण में नहीं है, नाकाफी तो नहीं है, यही तो बात है। ये बहुत दुखद है। हाँ, घटना दुखद है, लेकिन जिस चीज के लिए आप कह रहे हैं, जी बोलिए। मैं कह रही हूँ ये बहुत दुखद है, कहीं भी महिला के साथ होती है। प्रधानमंत्री जी ने भी कहा, चाहे मणिपुर की हो या छत्तीसगढ़ की और राजस्थान की हो, महिलाओं के साथ जो दुर्घटना है, महिलाओं के साथ जो घटना हो रही है, दुखद है और हर किसी में कार्रवाई होनी चाहिए और होगी, क्योंकि राजस्थान के अंदर बूंदी की उस 16 साल की बच्ची की, आदिवासी बच्ची की रेप किया जाता है, उसकी हत्या के बाद भी रेप होता रहता है। जयती जी, उस राजस्थान में हूं मैं। यदि उस घटना को रोका जाता
तो बीकानेर के खाजूवाला निमिषा में जी, नहीं आप होती। ये बताइए उस कि घटना को महिला रोका जाता अत्याचार तो महिला तो दौसा अत्याचार में है, नहीं होती। निंदनीय है उस देश के घटना को किसी भी रोका कोने में हो, जाता लेकिन तो आज राजस्थान में जोधपुर उन्नाव के अंदर में जो मणिपुर यूनिवर्सिटी में जहां पर भी वो रुक घटनाएं जाती। हुई, लेकिन इन घटनाओं की सिलसिलेवारी राजस्थान हाँ। में रुकी नहीं है, कहीं नहीं रुक रही है। और मणिपुर दुख है में मुझे मणिपुर की उस घटना का, लेकिन मैं चित्कारती हूँ राजस्थान की हर उस बेटी के लिए जिसकी निर्मम हत्या के बाद भी उस बूंदी की बच्ची का अनुपम जी, आप बलात्कार बताइए। करते रहे वो लोग, लेकिन सरकार की एक भी महिला मंत्री के मुख से उफ तक नहीं निकला। ये सारी बातें ना विपक्ष हमारे की ओर मुखिया से, ने यहाँ एक पर शब्द केंद्र में कहा। आप सत्तासीन है और भारतीय जनता पार्टी के लिए कांग्रेस भी कुछ यही कह रही है। निमिषा जी, वो भी यही यहाँ कह रही है घटनाओं का कि लगातार राजनीतिकरण बातें नहीं है, सोशल जयती। मीडिया के आज मैं जरिए क्यों आइयो बोल पहुंच रही रही हूँ आपके है। चैनल ये जो के वाकया माध्यम हुआ से। है ये तो 4 मई का है, आपके चैनल के 3 मई माध्यम से से मैं बोलती हूँ। 3 मई से उदयपुर के हिंसा अंदर शुरू हुई। ठीक है, आप पर निर्वस्त्र लौटूंगी। करके अनुपम जी का एक बार उदयपुर के टेक अंदर लेते विधवा हैं, महिला अनुपम को जी का टेक निर्वस्त्र लेते हैं। निमिषा जी, करके लौटूंगी घुमाया आपके पास में। गया। जयती जी, अनुपम जी, इसका आप बताइए, जवाब आप जरूर लंबे लेना। समय से वहां पर रहे। अनुपम जी, आपने तो जमीनी हकीकत को देखा है, आपने तो वहां के परिदृश्य को जिया है। एक साफ सा सवाल, वहां पर जो अलगाववाद है, वहां पर जो चरमपंथी और वहां पर जो हिंसा है, उसका क्या सबसे बड़ा कारण है, कब से है और उसका इतिहास क्या है? जयती, मणिपुर 1949 में आजाद होकर भारत में मिला, 1947 में नहीं। और वहां पर मणिपुर की जो ज्योग्राफी है वो इस तरीके से है, एक फुटबॉल फील्ड की तरह है। जो बीच का एरिया है जहां खेल होता है वो वैली है, जहां इम्फाल, बिशनपुर ऐसे 3-4 शहर हैं और चारों तरफ हिल हैं जिनमें मुख्य डिस्ट्रिक्ट हैं। 16 में से सेनापति है, उखरुल है, चंदेल है, चूरा चांदपुर है, तमिंगलोंग है। चारों तरफ से इन्होंने घेर रखा है। तकरीबन 60% आबादी जो है इस 10% की वैली के अंदर है और 40% आबादी 90% पहाड़ियों में है। ये वैली की जो आबादी है, जो मैती डोमिनेटेड है, जो ज्यादातर हिंदू है, ये बड़े संपन्न हैं। सारा व्यवसाय, सारी एजुकेशन इनके हाथ में है। और ज्यादातर जो विधायक हैं वो भी इसी वैली एरिया से आते हैं। 30% विधायक केवल 90% एरिया जो पहाड़ का है वहां से आते हैं। जब से ये मणिपुर देश में मर्जर हुआ है तब से ही कुकी, नागा और नेपाली लोग जो पहाड़ियों में हैं, इनका वैली में रहने वाले संपन्न लोगों के साथ तालमेल ठीक नहीं है। और इसीलिए 1958 में यहां आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट अफ्स्पा को लगा दिया गया था। मैं भी वहां 3 साल 4 साल नौकरी कर चुका हूं इस पूरे एरिया में। जब से अप्रैल में ये हिंसा तो काफी समय से चल रही है इनकी कम्युनिटीज के बीच में। जितने भी नागा और कुकी हैं ये क्रिश्चियन कम्युनिटी के हैं डोमिनेंट, और जो वैली में मैती हैं ज्यादातर हिंदू कम्युनिटी के हैं। अब सवाल उठता है कि अभी फिलहाल जो हिंसा है ये क्यों शुरू हुई जी। फिलहाल जो हिंसा शुरू हुई, ये अप्रैल में कोर्ट ने एक संज्ञान लिया कि मैती समुदाय को अनुसूचित जनजाति में शामिल करना चाहिए। इसका मतलब जो 90% हिल ट्रैक का एरिया है, अगर सरकार ने घोषित कर दिया तो वहां पर भी ये अनुसूचित जनजातियों का जो एरिया है वो खरीद सकते हैं, जो डेजिग्नेटेड एरिया है। इससे जो है, जो हिली ट्राइब है, कुकी और नागा और नेपाली, इनमें खलबली मची और इन्होंने 3 मई को पहला अपना मार्च निकाला, जिसमें कुछ आगजनी जैसा आमतौर पे हिंदुस्तान के हर मार्च में होता है, और कुछ हिंसा हुई। उसके बाद एक कम्युनिटी ने दूसरी कम्युनिटी के खिलाफ हिंसा शुरू की। तकरीबन 130 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हुई, 60,000 से लोग ज्यादा बेघर हुए और 1,700 से ज्यादा घर और दुकानें जलाई गई। इसको ध्यान में रखते हुए इम्फाल से 35 किलोमीटर दूर कांगपोकपी जगह, जो कि नया डिस्ट्रिक्ट बना है 2016 दिसंबर में। बिल्कुल बिल्कुल अरुण जी, ये वही जगह है जहां पर ये विभत्स कांड हुआ है और लगातार इस चीज को लेकर के पूरे देश भर में गुस्सा। जो सबसे बड़ा आज का दिन भर का, और आप देख रहे हैं सुर्खियों में लगातार बना हुआ है। हमारे साथ में विशेष पैनल भी मौजूद है, उनका एक बार फिर से रुख करते हैं, क्योंकि बात यहां पर सिर्फ मणिपुर की नहीं बल्कि देश की उस शर्मनाक तस्वीर की भी हो रही है जिस पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भावुक नजर आए। संगीता जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संगीता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
लेकिन संगीता जी, अभी आपके आने से पहले बात जब हो रही थी, संगीता जी के आने से पहले जब निमिषा जी से बात हो रही थी तो वो कह रही थी कि लगातार कोशिशें की जा रही है, लेकिन राजस्थान में भी तो वही अपराध है। राजस्थान में भी महिलाओं के प्रति अत्याचार हो रहा है, मणिपुर में भी हो रहा है, और उन्होंने भी निंदा की है इस चीज की। लेकिन संगीता जी, ये मुझे बताइए कि अपराध तो कहीं पर भी हो, लेकिन अब इस पर प्रतिक्रियाएं आएंगी, सड़क से लेकर सदन तक ये मुद्दा उठेगा। सबसे पहले इस वीडियो पर, इस अपराध पर क्या आपका टेक और इस पर क्या और कहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले महिला हूं और महिला की पीड़ा और दर्द को समझती हूं, इसलिए कहना ये चाहूंगी कि पूरे देश में किसी भी राज्य में इस तरह की घटनाएं होती हैं तो निश्चित रूप से महिलाओं का, जहां हम कहते हैं कि भाई भारतीय संस्कृति में महिलाओं को देवी का दर्जा दिया गया है, लेकिन मैं कहना ये चाहती हूं कि आप हमें देवी ना माने, सिर्फ महिला माने, पर महिला होने का सम्मान तो दें। आज विडंबना ये है कि महिला को महिला होने का सम्मान भी नहीं दिया जाता, उसको उपभोग की वस्तु समझा जाता है। और मणिपुर की घटना ने तो पूरे देश को शर्मसार किया है। देखिए, जो लोग, अब मैं आगे आती हूँ कि जो लोग सनातन धर्म की दुहाई देते थे, उन्होंने क्या किया था? हाथरस की बच्ची को रात के अंधेरे में जलाया क्योंकि वो उस पर पर्दा डालना चाहते थे। आज मणिपुर की जो घटना हुई पूरे देश को शर्मसार करती है। आज 77 दिन बाद भी वहां पर अपराधी नहीं पकड़े जाते। क्या कारण है कि 77 दिन बाद भी वहां पर अपराधी नहीं पकड़े जाते और वहां से निरंतर आगजनी और हिंसा की घटनाएं हो रही हैं। 77 दिन के बाद में एक आरोपी को पकड़ा गया है, लेकिन मेरे हिसाब से जिस तरह का वो वीडियो है और जितना गुस्सा लोगों में है, वो एक आरोपी नहीं था। निमिषा जी, इस पर क्या कहेंगी? 77 दिन के बाद में एक आरोपी पकड़ा गया है और यहाँ पर मुख्यमंत्री, सर्वप्रथम तो मैं करेक्शन करना चाहूंगी हमारी कांग्रेस की प्रतिनिधि को। हाथरस की घटनाक्रम का जो अंतरिम रिपोर्ट है वो आप एक बार पढ़कर आइए। हाथरस जैसी 7,593, मैं कहूंगी आप उनका जवाब देती तो बेहतर रहता। राजस्थान के अंदर रेप और गैंग रेप के 7,593 मामले हुए हैं और 1,90,000 से ज़्यादा महिलाओं पर अत्याचार हुआ है। और ये कहते हैं कि ये रेप के केस तो फर्जी हैं, और ये कहते हैं इनके मुखिया कि रेप तो कानून होने के बाद रेप ज्यादा होने लग गए हैं और ज्यादा बवाल मचता है विधान। नहीं, आपको जयती जी जवाब देना पड़ेगा। ये राजस्थान की अस्मिता की बात है, ये राजस्थान की आधी आबादी की सुरक्षा की बात है, पीड़ा की बात है। मैं राजस्थान की बात करूंगी, मणिपुर और मध्य प्रदेश की बात करना भी बनता है। मध्य प्रदेश आज बाल शोषण में मध्य प्रदेश पहले नंबर पे आता है। ज्योति जी, मध्य प्रदेश पहले नंबर पर बाल शोषण में आता है। अगर ये जवाब देंगी जी, लौटूंगी, लेकिन हमारे साथ में संदीप जी भी है, हमारे राजनीतिक विशेषज्ञ हैं। मैं लौटूंगी आप पर। जानकारी आपको देना चाहूंगी आपके चैनल के माध्यम से, आपके चैनल की न्यूज के आधार पर ही हमारे संसदीय कार्य मंत्री जी ने पहली बार संसद के अंदर मणिपुर वायलेंस पर चर्चा के लिए आमंत्रित किया। अंतरिम निर्णय लोकसभा अध्यक्ष जी को लेना है, तो अब राज्यसभा और लोकसभा में मणिपुर हिंसा पर खुली चर्चा होगी। खुली चर्चा होगी, बिल्कुल खुली चर्चा के लिए। और जिस तरह से प्रधानमंत्री ने आज बातचीत कही है, शहजाद पूनावाला ने कह दिया है कि बिल्कुल होगी। 77 दिन बाद में अगर प्रशासन जागता है तो राजस्थान के अंदर तो कहा जाता है कि प्रदेश मर्दों का प्रदेश है। यहाँ की विधानसभा में तो ये कहा गया है। तो बेहतर आज कांग्रेस के प्रतिनिधि को मैं कहती हूँ, आप जाके सुनिएगा, जब संसद में इस पर चर्चा होगी तो मणिपुर को बेस बनाया जा रहा है, जिस तरह से आपके शासनकाल में 2 बार राष्ट्रपति शासन लगाए वहां पर सबसे ज्यादा 100 से अधिक दिनों पर। लेकिन आप लाशों की राजनीति करना बंद कीजिए, राजस्थान के बच्चों को बचाइए। और मैं कहती हूँ, राजस्थान के विधानसभा सत्र में चर्चा कीजिए, राजस्थान की आधी आबादी कैसे सुरक्षित रहे। ठीक है, संदीप जी का रुख करते हैं, हमारे साथ वो भी जुड़े हुए। संदीप जी, आप बताइए, मणिपुर का जो चीरहरण हो रहा है और जिस तरह की तस्वीरें सामने आई है, संदीप जी, वाकई में देश के लिए शर्मनाक है और ये शर्मसार करने वाला एक आईना भी है। खुद प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि वो भावुक है, उनके मन में क्रोध है इस चीज को लेकर। लेकिन क्या आपको लगता है कि एक टर्म है, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, 77 दिन के बाद में एक आरोपी, सैकड़ों की भीड़ में से खोज लिया जाना और उसके बाद गिरफ्तारी, लेकिन अब सड़क से लेकर सदन तक ये मुद्दा गूंजेगा क्योंकि महिलाओं से जुड़ा हुआ है और वो भी बेहद शर्मनाक इस तस्वीर के साथ। जयती जी, बिल्कुल बहुत ज्यादा शर्मनाक मुद्दा है और आज ये चूंकि मीडिया ट्रायल में आ चुका है, इसलिए इस पे देश में हुल्ला भी होगा। अदरवाइज ऐसे केस हमारे देश में आए दिन होते हैं। लेकिन ज्यादा जो दुख है वो इस बात का होता है कि हमारे साथ में 2 महिलाएं बैठी हैं, 2 पार्टियों का, राष्ट्रीय पार्टियों का प्रतिनिधित्व करती हैं। वो लोग इस पर भी अपनी राजनीति करने से बाज नहीं आ रही हैं। वो साबित करना चाहती हैं कि बीजेपी ठीक है, कांग्रेस गलत है। कांग्रेस वाली कह रही है कि कांग्रेस ठीक है, बीजेपी गलत है। मैं आपको बताना चाहता हूं, जो मेरे साथी बैठे उन्होंने वहां की भौगोलिक स्थिति जयती जी आपको बता दी है, क्या है, किस तरीके से है।
लेकिन इस तरीके की हिम्मत कहां से आती है? इससे पहले फुल्लन देवी का आपने नाम सुना होगा, उनके साथ इस तरीके का केस हुआ था, उसके बाद का मतलब सही स्टेप नहीं लिया गया। महिपाल मदेरणा को आप जानते होंगे, महिपाल मदेरणा इसी तरीके के केस में फंसे थे, वो उसमें टाइम से एक्शन संदीप जी, नहीं हुआ। बहुत अलग चीजें हैं, दो अलग चीजें, लेकिन हालांकि मुद्दा सिर्फ यही है कि इस तरह की हर घटना की निंदा हम करते हैं। मैं जयती जी कई बातें आपको बताना चाहता हूँ। गोपाल कांडा एक बड़े नेता हुए, इसी तरीके के केस में फंसे। आपने दिल्ली का केस, निर्भया केस देखा होगा, इसी तरीके का केस था। वही हम कह रहे हैं कि सूरत कोई भी हो, जगह कोई भी हो, लेकिन घटनाएं निंदनीय है। अरुण जी, एक बार आपका फिर से रुख करती हूँ, आप बताइए, सुप्रीम कोर्ट का इस चीज पर स्वतः संज्ञान लेना और स्वतः संज्ञान लेते हुए ये पूछ लेना कि सरकार ने किया क्या है। सरकार बताए, राज्य सरकार बताए, केंद्र सरकार बताए। मुख्यमंत्री बीरेन्द्र सिंह कह रहे हैं कि अब तो जो हेमंत बिस्वा शर्मा है, मुख्यमंत्री असम के, उनको जिम्मेदारी दी गई थी दोनों समुदायों के बीच में सामंजस्य की। गृह मंत्री लगातार दौरे कर रहे हैं, बावजूद उसके सुप्रीम कोर्ट की सीजेआई ये कहते हैं कि महिलाओं को आज तक संविधान के अंदर सबसे शर्मनाक तस्वीर है जब ये औजार के तौर पर सामने ला जाए, और उस चीज को लेकर जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। ये डिले क्यों हुआ है? अगर ये डिले हुआ और क्या वही के आरोपी था, इसको लेकर आप क्या आपकी प्रतिक्रिया देंगे? देखिए जयती, ये बहुत शर्म की बात है कि हमारा देश कहता है तंत्र अपनी जगह स्थापित है, मगर इम्फाल जहां सारे तंत्रों का उस प्रांत में हेडक्वार्टर है, वहां से 35 किलोमीटर दूर कांगपोकपी में इतना बड़ा एक हादसा होता है शर्मनाक, जो देश की इज्जत और सम्मान को विदेशों में नीचे गिराता है। कितनी मुश्किल हमारे नेतागण कर रहे हैं देश की इज्जत को ऊपर ले जाने के लिए, और ऐसे हादसे देश की इज्जत को नीचे लाते हैं और उसमें बेइज्जती का दाग लगाते हैं। सवाल यह है कि क्या हमारा तंत्र सोशल मीडिया के जोर पर चलेगा? 76 दिन बाद एफआईआर होती है इस केस की, 4 मई को केस हुआ, तो क्या सारा तंत्र फेल नहीं हुआ? और इस पर जवाब ले लेते हैं निमिषा जी, वो जवाब आप दे दीजिए। वो कह रहे हैं कि सोशल मीडिया के जरिए इंतला लगती है, जबकि जो चीज है वो तो 3 मई से चल रही है, लेकिन अब अभियुक्त की गिरफ्तारी हो रही है, आप सभी को पता लग रहा है। मैं देखिए, संज्ञान लिया जा चुका है, संज्ञान लेने में देरी क्यों? कार्रवाई जारी है वहां पर। देखिए, वायरल हुआ है, लेकिन वहां पे ऑलरेडी कार्रवाई जारी है। अगर ये वायरल नहीं होता और ये हो हल्ला नहीं और सीआरपी वहां पर ऑलरेडी है, इसको वैसे ही दबा देती जैसे हाथरस की घटना को दबाया गया था। मुद्दे पर भी राजनीति की जा रही है। राहुल गांधी शर्म आती है मुझे। मिलने जाना चाहते हैं, आपकी प्रियंका गांधी वाड्रा जी पीड़ितों से पर्यटन करने आ सकती हैं, लेकिन राजस्थान की बेटी से नहीं मिलेंगी। मैं बात करूं तो आंकड़े के सही जवाब दूंगी। बूंदी के अंदर मासूम बच्ची की हत्या हो जाती है, बलात्कार के उससे नहीं मिलेंगी। मैं बताना चाहती हूं, आप सभी को रोकना